हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं अपने पास चैप्टर नंबर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 एंड 34। ठीक है, 32 में दो पार्ट है, 32 ए एंड बी। तो क्वेश्चन नंबर 30 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आप देख सकते हो हमारी प्लेलिस्ट से। चैप्टर नंबर 2 की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो भेज सकते हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है पैसिफिक अकाउंट्स और इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 देखना है, कोई क्वेश्चन देखना है एडिशनल प्रैक्टिकल, तो उस प्लेलिस्ट का लिंक भी हम प्रोवाइड कर देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो दो टॉपिक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, 2-3 वीडियो के में करते हुए इसको। उसके बाद है अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड द रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ये नया टॉपिक आज का, इसे समझेंगे और इसे सोल्व करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट कर दो। इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या क्या देख लिया। सैक्रिफाई गेनिंग रेशियो, गुडविल का ट्रीटमेंट अभी चल रहा है हमारे पास, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, और आज की वीडियो में आ जाएगा अपने पास अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटीज एंड द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। मींस आज अपने पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव सारे कंप्लीट हो जाएंगे इस चैप्टर के। देखो क्वेश्चन नंबर 31 क्या गिवन है। XYZ पार्टनर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 532 का। उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा 235 विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of April 2022। दे डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट इफेक्टिंग द बुक्स वैल्यू। क्या बोला कि हमें क्या करना है, बुक्स की वैल्यू को इफेक्ट नहीं करना है, लेकिन उसका जो इफेक्ट आएगा वो हमें बुक्स में शो करके नहीं दिखाना। लेकिन उसका इफेक्ट कहां पे चला जाएगा, अपने पास कैपिटल में चला जाएगा। किससे जाएगा, एडजस्टमेंट एंट्री से। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो दो अमाउंट गिवन है अपने पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कुछ नहीं बोला तो इसको क्या मानेंगे, क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट मानेंगे। कितना है अपने पास 24,000। एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 12,000, इसका कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो क्वेश्चन में एक ही आइटम है, बस क्या करना है हमें, एक ही काम करना है हमें। क्या करना है कि हमें ये आइटम्स का इफेक्ट शो करके दिखाना है वाया एडजस्टमेंट एंट्री। तो सबसे पहले हम लिखते हैं टोटल अमाउंट टू बी एडजस्टेड। क्या लिखेंगे, टोटल अमाउंट टू बी एडजस्टेड। टोटल कितनी अमाउंट हमें एडजस्ट करनी। सो टोटल कितनी अमाउंट आएगी, पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस कितना हो जाएगा अपने पास 24,000। माइनस कर देंगे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसका डेबिट बैलेंस है, इसे माइनस कर देंगे। तो कितना बैलेंस बचेगा अपने पास, नेट अमाउंट कितना शो करेंगे हम, 12,000 का नेट इफेक्ट शो करेंगे। अगर आप चाहो तो अलग अलग एंट्री कर सकते हो, पी एंड एल की एंट्री अलग करके दिखा दो, एडवर्टीजमेंट की एंट्री अलग करके दिखा दो। लेकिन मेरे व्यू से अलग अलग एंट्री करके कोई बेनिफिट नहीं है, सिंगल एंट्री कर लो। वैसे भी क्वेश्चन ने बोला नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है, एक ही एंट्री के अंदर हमारा काम चल जाएगा। तो हमें पता है पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का डेबिट बैलेंस है। वैसे तो ये ओल्ड रेशियो में बढ़ते, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है इनका इफेक्ट नहीं दिखाना, विदाउट करना है हमें। तो इसे नहीं हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सेक्रीफाई गेनिंग रेशियो में। तो नेट अमाउंट जो हमें एडजस्ट करनी है वो 12,000 करनी है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन में कैलकुलेट करते हैं सेक्रीफाइजिंग गेनिंग रेशियो पार्टनर। सबसे पहला पार्टनर अपने पास है एक्स। तो एक्स का ओल्ड रेशियो कितना है 5/10 माइनस एक्स का न्यू रेशियो कितना है 2/10। तो कितना आ जाएगा अपने पास 3/10। अब इस यहाँ पे इसका शेयर भी कैलकुलेट कर रहे हैं हम। आपको अलग से करके दिखाना है, मैं यहीं पे कर रहा हूँ इसका कैलकुलेशन। मल्टीप्लाई बाई 12,000 तो कितना आ जाएगा अपने पास, 12,000 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 3, ये अमाउंट आ जाएगी अपने पास 3600। कितना आ जाएगा 3600। ठीक है, ये सेक्रीफाई कर रहे हैं। नाउ वाई, वाई का ओल्ड शेयर कितना 3/10, न्यू शेयर कितना 3/10, दोनों ही सेम है। 3/10 माइनस 3/10, ये तो कितना आ जाएगा 0। मीन्स ये ना तो गेन कर रहे हैं ना सेक्रीफाई कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। नाउ पार्टनर जेड, जेड का ओल्ड रेशियो कितना 2/10 माइनस न्यू रेशियो कितना अपने पास 5/10, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 3/10। नेगेटिव आएगा, इस नेगेटिव का मतलब है ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है। 12,000 में इसका शेयर कितना आ जाएगा, सेम 3600। अब एंट्री हमने पढ़ी ली, एंट्री कौन सी डेट को पास करनी है, 1 अप्रैल 2022 को। एंट्रीज हमने पहली पढ़ ली, कैसे पास करते हैं, गेनिंग पार्टनर डेबिट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, जेड से कैपिटल अकाउंट डेबिट। जेड गेन कर रहा है कितना 3600 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 3600 being amounts adjusted, being amounts adjusted। ठीक है, ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 ए क्या गिवन है।
चार पार्टनर्स है, ABCD पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन इनका 2:1:1। दे डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में उनका प्रॉफिट एंड लॉसेज का शेयर क्या हो जाएगा, 3:2:3 हो जाएगा। डेट गिवन नहीं है, कब हुआ। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 1,50,000। देयर वाज आल्सो रिजर्व ऑफ 60,000 इन द बुक्स ऑफ द फर्म। दो आइटम है, गुडविल एंड द रिजर्व्स। सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना कर लेंगे, वो तो हमें करना ही है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री अज्यूमिंग दैट रिजर्व्स इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने मींस किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनको, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग के रेशियो में। और गुडविल तो बढ़ती ही सैक्रिफाइस गेनिंग के रेशियो में, तो दोनों अमाउंट का नेट अमाउंट कर लेते हैं और फिर एक सिंगल एंट्री पास कर लेंगे। चाहो तो आप अलग अलग कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर उससे भी आएगा। लेकिन दो एंट्री करके फायदा क्या है, जब हमारे पास एक ही एंट्री में आंसर आ रहा है तो हम लिखते हैं नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड। कितनी अमाउंट हमें एडजस्ट करनी है यहाँ पे, नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड। एक तो होगी गुडविल की अमाउंट, गुडविल की अमाउंट कितनी है 1,50,000। और साथ में क्या आ जाएगा अपने पास, रिजर्व्स। रिजर्व्स की अमाउंट कितनी है अपने पास 60,000। टोटल कितनी अमाउंट एडजस्ट करनी है, मतलब हमें 2,10,000 की अमाउंट हमें एडजस्ट करनी है। कितना, 2,10,000। ठीक है। अब क्वेश्चन में सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, तो कर रहे हैं कैलकुलेट। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर वो नेगेटिव आ गया तो क्या मानेंगे उसे हम, गेन। सो ए का ओल्ड रेशियो कितना है 2 अपॉन इन सबका टोटल कितना हो जाएगा 2 4 6, 2/6 माइनस न्यू रेशियो कितना है इसका 3, ये हो जाएगा अपने पास 3 इन सबका टोटल 10, 3/10 इज इक्वल टू, ऐसे बी का कर लेते हैं। बी का ओल्ड कितना है 2/6 माइनस न्यू कितना है 2/10। सी का भी कर लेंगे। सी का ओल्ड 1/6 माइनस न्यू कितना है अपने पास यहाँ पे 2/10। एंड डी ओल्ड कितना है 1/6 माइनस न्यू कितना अपने पास 3/10। इसे सोल्व कर लेंगे और अपने पास आ जाएगा सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो। देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो 60। नाउ इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे 20 माइनस 6 × 3 18, तो कितना बचा अपने पास 2/60। ऐसे ही इसको करेंगे कैलकुलेट 60, 20 माइनस 12 8/60। उसके बाद अगेन 60, 10 माइनस 12, तो ये आएगा -2/60। इसको लिख लेंगे 2/60 और ये क्या करेगा गेन करेगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस आएगा तो क्या मानेंगे गेन। नाउ लास्ट एलसीएम 60, 10 माइनस 18 माइनस 8 मतलब 8/60, ये क्या करेगा गेन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इनका शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2,10,000 से, तो कितना आ जाएगा इसका शेयर 2,10,000 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 60, ये अमाउंट आ जाएगी अपने पास 7,000। कितनी अमाउंट आ गई 7,000। ऐसे इसका कैलकुलेट कर लेंगे 2,10,000, कितना आ जाएगा 2,10,000 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 8, कितना आ जाएगा अपने पास 28,000। तो ये भी 2/60, ये भी 2/60 था, तो इसकी अमाउंट भी कितनी आएगी 7,000। यहाँ पे 8/60, ये भी 8/60, तो इसकी भी अमाउंट कितनी आ जाएगी 28,000। तो हमने नेट अमाउंट कैलकुलेट कर ली। यहां तक तो हो गया अपने पास फर्स्ट पार्ट का आंसर, ये जो है सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। उसके बाद जर्नल एंट्री के लिए ट्रीटमेंट करेंगे, हमने कैलकुलेट करके दिखाया। ये कैलकुलेशन आपको अलग से करके दिखानी है, मैं आपको समझाने के लिए यहीं पे कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, अब हमें हमने शेयर्स कैलकुलेट कर लिए, अब जर्नल एंट्री पास कर लेंगे क्वेश्चन में। लेकिन डेट गिवन नहीं है, यहाँ पे डेट गिवन नहीं है। गेनिंग पार्टनर कौन कौन है अपने पास, सी और डी, इनका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट एंड टू बी इज कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख लेंगे बीइंग अमाउंट एडजस्टेड या बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, जैसे भी आपको करना है। ठीक है, अब सी का शेयर कितना है अपने पास 7,000, डी का शेयर कितना है 28,000। ऐसे ही ए का शेयर 7 और बी का शेयर 28, 7,000 एंड 28,000। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 32A। नाउ क्वेश्चन नंबर 32B कैसे करना है, देखो दो पार्टनर्स है अरुण एंड वरुण वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3 विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट में दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:2। उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया, पहले कितना था 2:3, अब कितना 1:2। इस पर्पज के लिए द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years व्हिच वर 150, 140 एंड 220। हमें क्या करना है, पिछले 3 साल का एवरेज लेके चलेंगे, उससे हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल की वैल्यू। कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 2 परचेज ईयर्स।
रिजर्व्स अपीयर्स इन द बुक्स एट 1,10,000 एंड पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे रिजर्व को, मींस किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सैक्रिफाई गेनिंग रेशियो में। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव इफेक्ट, कैसे करना है, इफेक्ट कैसे देना। अब इस क्वेश्चन में तो इसने खुद ही बोल दिया एक ही एंट्री पास करनी है, मींस हमें गुडविल की और रिजर्व की एक सिंगल ही एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहला काम रहेगा हमें गुडविल की अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उस गुडविल की अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट पिछले 3 साल के प्रॉफिट कितने, 150, 140 एंड 220 डिवाइडेड बाई कितने साल है अपने पास 3, इन तीनों का टोटल करो कितना आएगा, 1,50,000, 1,40,000 एंड 2,20,000, ये आ जाएगा अपने पास 5,10,000 डिवाइडेड बाई 3। सो कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास, 1,70,000। अब हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल। गुडविल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1,70,000 मल्टीप्लाई बाई 2 परचेज ईयर, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 3,40,000। अब नेट अमाउंट जो हमें एडजस्ट करनी है, नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड, उसमें क्या क्या आएगा अपने पास नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड में, एक तो आ जाएगा गुडविल प्लस एक आ जाएगा रिजर्व्स। सो गुडविल की वैल्यू तो अपने पास 3,40,000 है, लेकिन रिजर्व्स की वैल्यू कितनी है अपने पास, रिजर्व्स अपीयर कर रहे हैं 1,10,000, तो इन दोनों का टोटल कर लेंगे और टोटल कितना आ जाएगा 4,50,000। मीन्स नेट अमाउंट जो हमें एडजस्ट करनी है वो कितनी एडजस्ट करनी है, हमें 4,50,000 की अमाउंट हमें एडजस्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद अब क्वेश्चन में हम कैलकुलेट करेंगे अरुण एंड वरुण का सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो। सो इनका ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं पहले। अरुण का ओल्ड रेशियो कितना है, 2/5 एंड वरुण का ओल्ड रेशियो कितना है, 3/5। इसमें से माइनस करेंगे हम न्यू रेशियो 1/3 एंड 2/3, 1/3 एंड 2/3, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, एलसीएम आएगा 15, 3 इंटू 2 6 माइनस 5 इंटू 1 5, कितना आ गया अपने पास 1/15। ऐसे यहाँ पे करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई 15, 3 इंटू 3 9 माइनस 5 इंटू 2 10 माइनस 10, तो ये क्या आएगा -1/15, मीन्स 1/15 हम क्या लिख लेंगे, इसको गेन लिख लेंगे। अब पार्टनर्स का शेयर कितना आ जाएगा 4,50,000 में, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 4,50,000 मल्टीप्लाई बाई 4,50,000। सो कितना शेयर आ जाएगा 4,50,000 डिवाइडेड बाई 15, ये आ जाएगा अपने पास शेयर कितना 30,000 एंड 30,000। दोनों पार्टनर्स का शेयर कितना आ गया 30,000 एंड 30,000। क्लियर है। उसके बाद क्या करना है हमें, एंट्री पास कर देंगे, सारा काम तो हो गया अपने पास, एंट्री पास करनी है बस। एंट्री कब पास करेंगे, 1 मई 2021, 1 मई 2021 को। तो गेनिंग पार्टनर कौन है यहाँ पे, वरुण, कितना गेन कर रहा है 1/15, कितनी अमाउंट से 30,000 से। तो गेनिंग पार्टनर को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, वरुण से कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अरुण से कैपिटल अकाउंट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे। दोनों की अमाउंट कितनी है 30,000 एंड 30,000, क्या लिख लेंगे, बीइंग अमाउंट एडजस्टेड या बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, जैसे भी आपको लिखना है बस इससे रिलेटेड लिख दो। ठीक है, सो ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 32B। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। यहां गिवन अपने पास XYZ पार्टनर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 754 का, देयर बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में क्या क्या अपने पास, उनकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, जनरल रिजर्व है, P&L है, ये दोनों तो ओल्ड आइटम हो गए अपने पास, जनरल रिजर्व और P&L। उसके बाद क्रेडिटर्स एंड सन्ड्री एसेट्स। पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि उनकी 1 अप्रैल 2021 से उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो कितना हो जाएगा 3:1, मींस ओल्ड रेशियो कितना था इनका 754, न्यू कितना हो जाएगा 3:2:1। इस पर्पज के लिए गुडविल वैल्यू कर दी 1,50,000, गुडविल ऑलरेडी गिवन है। पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो जनरल रिजर्व और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, मतलब ये जो दोनों ओल्ड आइटम है इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे ये, इंस्टेड हमें क्या करना पड़ेगा, इनको सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, इफेक्ट कहां से देंगे, सेक्रीफाइस गेनिंग रेशियो से। आगे क्वेश्चन ने बोला हमें सिंगल जर्नल एंट्री ही पास करनी है चेंज के लिए और साथ में रिवाइज बैलेंस शीट बनानी। ठीक है, तो गुडविल की अमाउंट भी एक साथ ही करनी पड़ेगी अब हमें। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, हम कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। पार्टनर्स के नाम क्या है, एक्स वाई एंड जेड। ओल्ड रेशियो कितना है इनका 754, 754 अपॉन में कितना आ जाएगा, इन तीनों का टोटल कितना होगा अपने पास 7 + 5 12 + 4 16, 7/16 5/16 एंड 4/16 माइनस न्यू रेशियो कितना है इनका 3:1,
-3 -2 -1 अपॉन इन तीनों का टोटल कितना है 6। सोल्व करते हैं। 16 इंटू 6 कितना हो जाएगा 96। 6 इंटू 7 कितना आ जाएगा अपने पास 42 माइनस 48। 16 इंटू 3 48 तो कितना आ जाएगा माइनस आएगा ये 6/96 लिख लेंगे इसको। क्या लिख लेंगे 6/96 माइनस आर और इसका आगे क्या लिखेंगे गेन। नाउ अब इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा अपने पास 96। 6 इंटू 5 30 माइनस 16 इंटू 2 32 तो ये भी क्या आएगा अपने पास -2/96 मीन्स 2/96 इसे क्या लिखेंगे हम गेन लिखेंगे। ठीक है उसके बाद एलसीएम इन दोनों का अगेन 96 ये हो जाएगा 24 माइनस 16 ये आ जाएगा अपने पास 8/96 और ये क्या कर रहा है सेक्रीफाई कर रहा है क्योंकि सेक्रीफाई का फॉर्मूला लेके चले हम ओल्ड माइनस न्यू। जब सेक्रीफाई माइनस आ गया इन दोनों में तो हमने क्या लिख लिया उसके आगे गेन और ये तो सेक्रीफाई कर ही रहा है। ठीक है अब नेट अमाउंट कितनी एडजस्ट करनी है हमें नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड वो कैलकुलेट करेंगे। सो नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड में सबसे पहले तो आएगी गुडविल की अमाउंट एक अपने पास रिजर्व्स गिवन है और एक गिवन है पी एंड एल ये तीन आइटम है। सो गुडविल की अमाउंट कितनी है अपने पास 1,50,000 हमने यहाँ लिखा 1,50,000। उसके बाद 150 हो गया जनरल रिजर्व एंड पी एंड एल 75 एंड 15,000 75,000 एंड 15,000 इनका कर लो टोटल कितना आ जाएगा अपने पास 1,50,000 प्लस 75,000 प्लस 15,000 अमाउंट कितनी आ रही है अपने पास 2,40,000। सो जो नेट अमाउंट एडजस्ट करनी है वो कितनी एडजस्ट करनी है हमें 2,40,000 की अमाउंट हमें एडजस्ट करनी है यहाँ पे। अब पार्टनर्स का शेयर कैलकुलेट कर लेंगे 240 में कितना आएगा तीनों का मीन्स 2,40,000 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 96 अमाउंट आ जाएगी अपने पास 20,000 शेयर आ जाएगा किसका जेड का। ऐसे यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे 2,40,000 को 96 से डिवाइड कर लो कितनी अमाउंट आ रही है 2,500 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा अपने पास ये 5,000 एंड ये तो आएगा तो 2,500 मल्टीप्लाई बाई 6 ये अमाउंट आ जाएगी अपने पास 15,000 हो गया। अब हमें एंट्री पास करनी है तो एंट्री क्या हो जाएगी कौन सी डेट को आएगी एंट्री 1 अप्रैल 2021 को 1 अप्रैल 2021 को गेनिंग पार्टनर कौन है एक्स एंड वाई दोनों ही गेन कर रहे हैं यहाँ पे तो दोनों को डेबिट करेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड से कैपिटल अकाउंट। ठीक है कितनी अमाउंट है 15,000 एक्स की वाई की है 5,000 तो जेड की अमाउंट कितनी है 20,000 बीइंग अमाउंट एडजस्टेड या फिर बीइंग एडजस्टिंग एंट्री पास्ट बीइंग एडजस्टिंग एंट्री पास्ट। ठीक है ये एंट्री होगी अपने पास। उसके बाद क्वेश्चन में एक काम और बोला था कि हमें क्या करना है रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनानी है। क्या करना है रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है रिवाइज बैलेंस शीट बनाते हैं बैलेंस शीट बना रहे हैं जो हम रिवाइज कर रहे हैं वो। तो ये तो आएगी अपनी लाइबिलिटीज साइड और ये हो गया अपना एसेट साइड। तो एसेट साइड तो एक ही आइटम है सन्ड्री एसेट्स और पूरे क्वेश्चन में उसके बारे में कोई भी बात नहीं हुई मीन जितना पहले था उतना ही अब है 6 लाख और अब भी कितना है 6 लाख हो गया। अब कैपिटल की अमाउंट को हम बाद में लिखेंगे वैसे तो हिसाब से तो पहले लिखना चाहिए लेकिन हम बाद में लिख रहे हैं पहले लिख रहे हैं जनरल रिजर्व और पी एंड एल। अच्छा अब ये दोनों अमाउंट क्या चेंज हुई है अपने पास नहीं हुई क्योंकि क्वेश्चन में बोला था ना हमें ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने इंस्टेड इनका इफेक्ट दिखाना हमें वाया कैपिटल अकाउंट तो इन दोनों की अमाउंट तो सेम ही रह गई जनरल रिजर्व एंड पी एंड एल ये सेम रह गए दोनों। अगर क्वेश्चन बोल देता ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई तब तो फिर यहाँ पे अमाउंट नहीं आती लेकिन क्वेश्चन ने साफ साफ बोला ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने हमें तो उसके बाद आएगा क्रेडिटर्स तो क्रेडिटर्स की अमाउंट कितनी है अपने पास ये है 40,000 हो गया। अब लिखेंगे कैपिटल्स का बैलेंस क्या लिखेंगे कैपिटल्स का बैलेंस पार्टनर एक्स वाई एंड जेड और कर लेंगे टोटल तो टोटल तो आपको दिख ही रहा है कितना आना है 6 लाख ही आना है। जब एसेट साइड एक ही आइटम है तो लाइबिलिटी साइड का टोटल भी वही होगा 6 लाख। इनकी पहले पुरानी कैपिटल्स लिखते तीनों की कितनी है 2 लाख 2 लाख 150 एंड 120 2 लाख 150 एंड 120। ठीक है ये हो गया। अब इसमें से माइनस कर देंगे क्या माइनस करेंगे हम
पार्टनर्स का जो शेयर है ये कितना है, एक्स का 15, वाई का 5 और जेड का क्या हो जाएगा प्लस। देखो इनकी जो कैपिटल का बैलेंस है अपने पास वो क्या है, यहाँ पे देखो एक्स की कैपिटल डेबिट हो रही है 15 से, वाई की कैपिटल डेबिट हो रही है 5000 से, मीन्स दोनों की कैपिटल क्या हो रही है अपने पास, कम हो रही है। वहीं जेड की कैपिटल इंक्रीज हो रही है कितने से, 20,000 से। तो इनका इफेक्ट दिखा देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां से माइनस कर देंगे 15,000, यहां से माइनस कर देंगे 5,000 और यहाँ पे प्लस कर देंगे हम 20,000। ठीक है ना। तो अपने पास नेट नेट अमाउंट कितनी आ जाएगी अब, 2 लाख माइनस 15,000। एक्स की कैपिटल डेबिट हुई थी तो यहाँ पे कितना बैलेंस बचेगा अपने पास, 1,85,000। नाउ वाई, वाई की कैपिटल कितनी है, 150 माइनस 5,000, हमने डेबिट कर दिया था ना इसको 5,000 से, तो इसका कितना बैलेंस बचेगा, 1,45,000। ऐसे ही जेड का 120 प्लस 20, जेड की कैपिटल क्रेडिट हुई थी मींस बढ़ेगी, तो इसका बैलेंस कितना आ जाएगा, 1,40,000। इन तीनों का टोटल करके देख लो कितना आ रहा है, 185 प्लस 145 प्लस 140, ये टोटल इक्वल आना चाहिए जितना हमारा पहले बैलेंस था। ठीक है, तो जो पहले बैलेंस था हमारा वो कितना था, 470, और अब भी बैलेंस कितना हमारे पास, इन तीनों का टोटल करेंगे तो 470। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ये अपने पास आंसर आ गया। ठीक है, हमने क्या किया, एंट्री पास की, एंट्री पास करने के बाद बैलेंस शीट एसेट साइड तो सेम है, जनरल रिजर्व पी एंड एल क्रेडिटर सेम है, कैपिटल्स का बैलेंस लिखा, एक्स और वाई क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं, तो इनकी कैपिटल से अमाउंट हमने माइनस कर दी 15,500, और जेड क्या क्रेडिट हो रहे हैं तो उसकी अमाउंट हमने प्लस कर दी 20,000 से। ये अपने पास फाइनल अमाउंट आ गई और ये बैलेंस शीट होगी रिवाइज्ड बैलेंस शीट। क्या हो गया अपने पास, ये रिवाइज्ड बैलेंस शीट। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट कंसेप्ट जो कि अपने पास है रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या अपने पास रिवैल्यूएशन अकाउंट, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका ये, मतलब पार्टनरशिप के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में उसमें कहीं ना कहीं एक चीज कॉमन मिलेगी, रिवैल्यूएशन। मतलब जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें रिवैल्यूएशन मिलता ही मिलता है आपको। तो क्या होता है देखो, एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ए फर्म आर टू बी रिवैल्यूड एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जब पार्टनर्स ने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया उस टाइम पे पार्टनर्स ने क्या किया था, गुडविल कैलकुलेट की थी, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट किया था। ठीक है, तो उस टाइम पे पार्टनर्स क्या चेक करेंगे कि हमारा आज के दिन एसेट और लायबिलिटीज की एक्चुअल वैल्यू क्या है, कौन सी वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू या फिर रिलाइजेबल वैल्यू। रिलाइजेबल वैल्यू का मतलब अगर आज हम उनको सेल करते तो कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, आज जब पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई उस दिन एसेट एंड लायबिलिटीज की क्या वैल्यू। हो सकता है कि विद द पासेज ऑफ टाइम, टाइम के हिसाब से कुछ एसेट की वैल्यू एप्रिसिएट कर गई हो, बढ़ गई हो, और कुछ एसेट की वैल्यू कम हो गई हो, और नो एडजस्टमेंट हैज बीन मेड फॉर सच चेंजेस इन द बुक्स ऑफ द फर्म, और आपने अभी तक कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया। कहने का मतलब क्या, कोई मशीनरी थी पहले जो हमने 6 लाख में खरीदी थी, आज उसकी वैल्यू बची 1 लाख, लेकिन हमारी बुक्स में कितनी चल रही है, 6 लाख। तो ये जो 5 लाख का डिफरेंस आया ना उसको आज ही शो कर दो जिस दिन पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं उस दिन। सो revaluation of assets and liabilities becomes necessary because the value of in the change of assets and liabilities belong to the period prior to the change in profit sharing ratio। अब ये जो वैल्यू डिक्रीज हुई ये कौन से पीरियड में डिक्रीज हुई, जब पार्टनर्स का रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो था। क्या था, ओल्ड रेशियो था, एंड हेंस मस्ट बी बोर्न बाय द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पार्टनर्स किस रेशियो में लेके जाएंगे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, रिवैल्यूएशन के अंदर उसको किस रेशियो में लेके जाएंगे, ओल्ड रेशियो के अंदर। मींस रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस भी क्या हो गया, एक ओल्ड आइटम हो गया। ठीक है, सो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट दो तरह से कर सकते हैं, पहला जब हमें रिवाइज वैल्यू बुक्स में शो करनी है, दूसरा जब रिवाइज वैल्यू बुक्स में शो नहीं करनी, जैसा हमने अभी तक पढ़ा सेम वही है। अगर रिवाइज वैल्यू को बुक्स में शो करना है ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अगर रिवाइज वैल्यू को शो नहीं करना तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो में, वही जैसे हमने रिजर्व्स के टाइम पे पढ़ा था, बिल्कुल सेम। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है वो देखो। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है, अगर एसेट की वैल्यू कम हुई तो किस साइड जाएगा, डेबिट साइड। लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ी तो किस साइड जाएगा, डेबिट साइड इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसका उल्टा, एसेट की वैल्यू बढ़ी तो क्रेडिट, और लायबिलिटीज की वैल्यू घटी तो क्रेडिट इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट, और अनरिकॉर्डेड एसेट लायबिलिटी भी आ जाएगा। अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब पहले कोई एसेट रिकॉर्ड नहीं कर रखा तब उसकी वैल्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, मींस एसेट बढ़ रहा है।
यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ रही है अनरिकॉर्डेड। अब इन सबका जो डिफरेंस आएगा, चाहे प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए, उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में। यहाँ पे सिर्फ कैपिटल वर्ड यूज किया, यहाँ करंट भी आ सकता है, ठीक है, कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में। अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट, ठीक है, हो गया, आ गया समझ में। और किस रेशियो में बांटना, हमेशा ओल्ड रेशियो में, जब तक क्वेश्चन ये ना कह दे कि इसका इफेक्ट हमें बुक्स में शो नहीं करना तब तक। रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक दूसरा नाम भी है, क्या नाम है, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या बोलते हैं इसको, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को। इसका नेचर कैसा होता है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है ये। देयरफॉर इफ ए लॉस ड्यू टू द रिवैल्यूएशन, अगर लॉस आया तो कहां चला जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, डेबिट साइड। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड एंड इफ द रिवैल्यूएशन रिजल्ट इन प्रॉफिट द रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड। अच्छा देखो इसका मतलब क्या, मैं आपको है ना इसकी जर्नल एंट्री बताता हूँ, इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनी होगी। तो फर्स्ट एंट्री क्या आएगी, हमने क्या लिखा यहाँ पे, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ी, तो एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, एसेट को डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट, लेकिन उसका इफेक्ट हमें कहां लेके जाना है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। ऐसे ही अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू अगर डिक्रीज हुई, लाइबिलिटीज की वैल्यू माइनस हुई, तो लाइबिलिटीज की वैल्यू कम होती है तो उसे कहां रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड। तो यहाँ पे आ जाएगा लाइबिलिटीज अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना है कब, जब एसेट की वैल्यू बढ़े और लाइबिलिटीज की वैल्यू घटे, तो हमने यही किया यहाँ पे। दूसरा, अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई, एसेट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो एसेट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसका इफेक्ट कहां जाएगा अपने पास, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। वहीं अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ी हो तो लाइबिलिटीज को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और उसका इफेक्ट कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन में। तो इसी वजह से हमने डेबिट साइड लिख दिया, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। अब इनका जो नेट इफेक्ट आएगा वो क्या हो जाएगा अपने पास, इसका जो नेट इफेक्ट आएगा, ये हमने कर लिया, ये कर लिया, तो ये तो अपने पास क्या हो गया, प्रॉफिट आ गया। भाई एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, लायबिलिटीज घट रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट तो नहीं कह सकते हम, इसको क्या बोल देंगे, गेन बोल देंगे। एसेट एंड लायबिलिटीज से रिलेटेड है तो ये गेन बनेगा अपने पास। तो ये जो गेन आएगा ये किस साइड आएगा अपने पास, यहाँ पे आ जाएगा। अगर एसेट की वैल्यू ज्यादा घटी हो, लायबिलिटीज ज्यादा बढ़ी हो, तो अपने पास फिर क्या आएगा, लॉस आएगा। ये अपने पास है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। आपको आया समझ में, क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा। और ये वही कंसेप्ट है जो आपको सबसे अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन बार बार इसी टॉपिक के ऊपर करने हमें। सो देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या अपने पास, देखो एबीसी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर का 3:1, देयर बैलेंस शीट गिवन है अपने पास, कुछ लाइबिलिटीज गिवन है अपने पास, कुछ एसेट्स गिवन है। लाइबिलिटीज के अंदर जनरल रिजर्व अपने पास क्या हो गया, ओल्ड आइटम हो गया, स्टार मार्क कर लेंगे यहीं पे इसको। और कोई ओल्ड आइटम नहीं है, जैसे पी एंड एल, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है। 1 अप्रैल 2022 को पार्टनर्स ने एग्री किया कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 4:3:3। पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है और हमें क्या करना है, फॉलोइंग एडजस्टमेंट करनी है। पहली एडजस्टमेंट क्या है, प्रीमिसेस को अप्रिसिएट करना है 10% से। अप्रिसिएट का मतलब है बढ़ाना है, अप्रिसिएट का मतलब है बढ़ाना है। अभी वैल्यू कितनी है, 3 लाख, 10% से बढ़ानी है, कितनी वैल्यू बढ़ेगी, 30,000। स्टॉक बाय 10,000, स्टॉक को डायरेक्ट बढ़ा देंगे 10,000 से। प्रोविजन क्रिएट करना है डाउटफुल डेट्स पे 4%, तो डेटर्स की वैल्यू कितनी है, 250, उसका कितना क्रिएट करेंगे, 4%, कितना आ जाएगा, 10,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स को रिड्यूस करना है 15,000 से। मशीनरी को डेप्रिसिएट करना है 5% से, डेप्रिसिएट का मतलब है वैल्यू कम करनी है। गुडविल फर्म की वैल्यू कर दी 48,000 में। क्वेश्चन में करना क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले तो आपको करना क्या है, मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, हमेशा इन्हीं स्टेप से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट न्यू रेशियो। ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 2, 3, 4 तीनों के कॉमन स्टेप लिखवा रहा हूँ। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट सैक्रिफाई गेनिंग रेशियो। स्टेप नंबर 3, गुडविल। चाहे तो गुडविल आपको कैलकुलेट करनी पड़े या फिर उससे रिलेटेड जर्नल एंट्री पास करनी पड़े, ये स्टेप नंबर 3 में आ जाएगा। गुडविल से रिलेटेड ट्रीटमेंट, गुडविल कैलकुलेट करनी है तो करो, जर्नल एंट्री करनी है वो तो करनी है, हमेशा ही करनी है। फोर्थ, रीवैल्यूएशन अकाउंट हम यहाँ पे बनाएंगे। फिफ्थ, कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे।
और कैपिटल अकाउंट के अंदर ओल्ड आइटम्स लिखेंगे ओल्ड रेशियो में। उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाते हुए सबसे पहले हमें किसका ध्यान करना है, बैलेंस शीट का। उसके बाद बैलेंस शीट के आइटम्स लेके आएंगे, ओल्ड आइटम्स है वो लेके आएंगे। उसके बाद हम स्टेप नंबर 3 के आइटम लेके आएंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 4 के आइटम आएंगे। उसके बाद लास्ट स्टेप हो जाएगा स्टेप नंबर 6, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो हमें सेम रखना है जो क्वेश्चन वाला फॉर्मेट है। ठीक है, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वही सेम रखना है। बस एक चीज का ध्यान रखना, कोई अनरिकॉर्डेड आइटम है वो जरूर रिकॉर्ड करना है। ठीक है, इस तरह से हमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट प्रिपेयर करना है। और ये अपने पास स्टेप रहेंगे इस चैप्टर में नहीं, जितने भी चैप्टर जिसमें आपको रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट बनाने, इन्हीं स्टेप से आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करने, आपका आंसर आएगा। ठीक है, सो अभी इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये स्टेप्स आपने लिख लिए, मैं इनको यहां से इरेज कर रहा हूं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ओल्ड रेशियो लिख रहे हैं। ओल्ड रेशियो क्या है पार्टनर्स का, ओल्ड रेशियो है 3:2:1 लिख लिया। अब हम लिखेंगे पार्टनर्स का न्यू रेशियो। क्या लिखेंगे, न्यू रेशियो पार्टनर्स। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, नहीं होता तो हम कैलकुलेट करते, जो है 4:3:3। पार्टनर्स के नाम क्या है, एबीसी। हम कैलकुलेट कर रहे हैं सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो ऑफ पार्टनर। सबसे पहले ए का सेक्रीफाइसिंग कितना आएगा, ओल्ड रेशियो कितना 3/6 माइनस 4/10, तो एलसीएम आ गया 60। ये कितना हो जाएगा 30 माइनस 24, अपने पास आ जाएगा 6/60। ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे बी का ओल्ड 2/6 न्यू कितना 3/10, ओल्ड 2/6 न्यू 3/10, एलसीएम 60, ये आ जाएगा अपने पास 20 माइनस 18 2/60। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्टनर सी का ओल्ड शेयर कितना 1/6 माइनस न्यू कितना 3/10, एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास अगेन 60 आ जाएगा 10 माइनस 18, तो माइनस 8/60 मीन्स 8/60 ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। हो गया। अब नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप हो गया न्यू रेशियो। सेकंड स्टेप क्या था अपने पास, सेकंड स्टेप क्या था, न्यू रेशियो तो हो गया। सेकंड स्टेप था अपने पास ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, सेक्रीफाई गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो, सेक्रीफाई गेनिंग रेशियो। थर्ड स्टेप में हम करेंगे गुडविल की एडजस्टमेंट। क्या करेंगे, गुडविल की एडजस्टमेंट। तो चेक करो क्या क्वेश्चन में गुडविल गिवन है पहले से, ये गिवन है 48,000 की पहले ही गिवन है। तो अब हमें क्या करना है, गुडविल की जर्नल एंट्री पास कर लेंगे। जर्नल एंट्री में आपको दिख ही रहा है गेन कौन कर रहा है, सी, तो एंट्री क्या आ जाएगी, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट एंड टू बी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हो गया। अब अमाउंट और कैलकुलेट करनी है। गुडविल की अमाउंट कितनी है 48,000 मल्टीप्लाई बाय 48,000, तो 48,000 मल्टीप्लाई बाई 48,000 को 60 से डिवाइड कर लो क्योंकि तीनों का बेस सेम है 60 है। पी आ रहा है 800 इंटू 6 4800, 800 इंटू 2 1600, और ये आ जाएगा 8/60 मल्टीप्लाई बाई 48,000 मल्टीप्लाई बाई 8, ये अमाउंट आ जाएगी 6400। तो तीनों पार्टनर्स का शेयर हमने कैलकुलेट कर लिया। ए का शेयर कितना 4800, बी का शेयर 1600 और सी का शेयर कितना 6400। सी कर रहा है गेन तो हमने इसको कर दिया डेबिट, बाकी पार्टनर्स हो गए क्रेडिट। हो गया ये। अब नेक्स्ट स्टेप क्या अपने पास, हमें क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको याद रहे इसलिए एक काम किया करो, यहाँ पे ना ए माइनस लिख लो, यहाँ एल प्लस, यहाँ लिख लो ए प्लस एल माइनस। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई, लाइबिलिटी बढ़ा, इस साइड आ जाएगा डेबिट साइड। एसेट की वैल्यू बढ़ी, लाइबिलिटीज घटी, किस साइड आ जाएगा, क्रेडिट साइड। ठीक है, वैसे ये डेबिट क्रेडिट साइड है, ये एग्जाम में नहीं लिखना है आपको, बस रेफरेंस के लिए लिखना है ये, और बाकी बाद में इरेज कर देना पेंसिल से लिख के इनको। सो फर्स्ट है प्रीमिसेस को अप्रिसिएट करना 10% से, प्रीमिसेस की वैल्यू बढ़ानी है, तो प्रीमिसेस की वैल्यू 10% बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा, एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, क्रेडिट साइड आएगा। कितनी वैल्यू बढ़ी प्रीमिसेस की, 3 लाख का 10% 30,000। उसके बाद लिखा हुआ था कि स्टॉक की वैल्यू बढ़ानी है हमें कितने से, 10,000 से। स्टॉक की वैल्यू बढ़ा दी हमने 10,000 से, क्रेडिट साइड आएगा ये। प्रीमिसेस हो गया, स्टॉक हो गया, फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। नाउ सेकंड, प्रोविजन क्रिएट करना है डेटर्स के ऊपर 4%। तो पहले चेक करो क्या कोई ओल्ड प्रोविजन है पूरे क्वेश्चन में, बैलेंस शीट में गिवन है, नहीं है, मींस नया प्रोविजन है। टू प्रोविजन और डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन हमारी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ रही है, डेबिट साइड रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना आएगा 2,50,000 का कितने परसेंट, 4%। कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास 10,000। कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास, ये 10,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास
क्रेडिटर्स कम करने 15,000 से, क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी, लायबिलिटी कम हो रही है तो बाई क्रेडिटर्स कितनी वैल्यू कम करनी है हमें, 15,000 क्रेडिटर्स की वैल्यू कम करनी है, कर दिया। उसके बाद मशीनरी की वैल्यू कम करनी है 5% से, तो यहाँ लिखेंगे टू मशीनरी, कितनी वैल्यू कम करनी है मशीनरी की, 5% से, तो मशीनरी की वैल्यू अभी कितनी है अपने पास 180, 1,80,000 का माइनस कर देंगे 5%, तो कितना हो जाएगा 180 का 5%, ये अमाउंट आ जाएगा अपने पास 9,000, कितनी अमाउंट आ जाएगी 9,000, हो गया। इसके अलावा चेक करो क्या कोई और आइटम है। अच्छा, क्वेश्चन में अगर किसी आइटम के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं दे रखी तो उसका हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन में जो ये एडजस्टमेंट गिवन है इनका ही ट्रीटमेंट करेंगे, अदरवाइज हमें कुछ नहीं करना, जो एसेट जैसा वैसा ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा कोई और आइटम नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्रेडिट साइड का टोटल मेरे को दिख रहा है ज़्यादा आ रहा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना हो गया 40 एंड 15, 55,000, 55,000 से माइनस कर देंगे 19,000, तो बैलेंस बचा अपने पास 36,000। ये क्या आ गया अपने पास, गेन आ गया। क्या आ गया, गेन। टू गेन ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर करेंगे इसको, कैपिटल अकाउंट अगर फ्लक्चुएटिंग है, करंट अकाउंट अगर कैपिटल फिक्स है, तो यहाँ तो क्या है फ्लक्चुएटिंग है। पार्टनर्स के नाम क्या क्या अपने पास, ए बी एंड सी, इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो कि 3:2:1। सो 36,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 3:1 में, मल्टीप्लाई बाई 3/6, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास 6 इंटू 3 18,000, 2/6 12,000 एंड 6,000। ठीक है, ये कॉलम थोड़ा सा नीचे आ जाएगा अपने पास। ये हो गया कंप्लीट अपने पास। अब रिवैल्यूएशन के बाद हमें क्या बनाना था, कैपिटल अकाउंट। क्या प्रिपेयर करना है, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। पार्टनर्स के नाम क्या क्या अपने पास, ए बी एंड सी। पार्टनर्स के नाम है ए बी एंड सी। सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस बी डी, ब्रोड डाउन बैलेंस कितना है इनके कैपिटल का, तो इनके कैपिटल का ब्रोड डाउन बैलेंस है 3 लाख 150 1 लाख, 3 लाख 150 एंड 1 लाख। उसके बाद मैंने क्या बताया था, क्या चेक करेंगे, पहले बैलेंस शीट में ही रहेंगे हम। ये हो गया अपने पास। ओल्ड आइटम में क्या है, जनरल रिजर्व, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो में, बाई जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व की वैल्यू कितनी थी अपने पास, ये 1,20,000, 1,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो जो कि इनका 3:2:1, तो 120 को डिवाइड कर लो 6 से, कितना आएगा अपने पास 20,000। सो ये आ जाएगा 20,000, 40,000 एंड 60,000। ये हो गया। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में क्या था अपने पास, ये एंट्री पास करेंगे। सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, कौन कौन डेबिट कर रहा है उसको, एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट। जनरल एंट्री तो आती है ना पास करनी आपको, जब हम अकाउंट में लेके आते हैं उसको 4800 1600। ठीक है, अब ए एंड बी क्रेडिट करने, कौन क्रेडिट कर रहा है इनको, सी क्रेडिट कर रहा है बाई सीज कैपिटल अकाउंट 4800 एंड 1600। अगर आपको नहीं आता तो मैं एक बार जल्दी से बता रहा हूं, देखो ए और बी की कैपिटल क्रेडिट होगी, ए और बी की कैपिटल क्रेडिट होगी, हमने क्रेडिट साइड अमाउंट लिख दी 4800 1600। अब इनको क्रेडिट कर कौन रहा है, सी, तो हमने यहां लिख दिया बाई सीज कैपिटल अकाउंट। ऐसे सी की कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रही है, लेकिन एक एंट्री से हो रही है, दो से, तो दो से अलग अलग एंट्री से डेबिट हो रहा है, एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल 4800 एंड 1600। तो इस तरह से हम जर्नल एंट्री पास करेंगे गुडविल की। उसके बाद अपने पास ये हो गया, स्टेप 3 हो गया कंप्लीट कैपिटल वाला। अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या फिर गेन ट्रांसफर कर लो, यहां लिखेंगे बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना गेन आ रहा है अपने पास, यहाँ पे गेन आ रहा है अपने पास 18,000, 12,000 एंड 6,000। इसके अलावा चेक करो कोई और आइटम है, और तो कोई आइटम नहीं दिख रहे हमें, सारे हो गए। टोटल कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं और बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, टू बैलेंस सी डी। सो बैलेंस कितना आएगा, ए का टोटल करो 3 लाख प्लस 60,000 प्लस 4800 एंड 18,000, कितना टोटल आ रहा है अपने पास 3,82800, 3,82800, 3,82800, और यही यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि कोई आइटम ही नहीं है डेबिट में अपने पास। बी का टोटल करते हैं 1,50,000, 40,000, 1600 एंड 20,000। अमाउंट आ रही है अपने पास 203600, 203600, 203600। यहाँ पे भी सेम आएगा क्योंकि यहाँ पे डेबिट साइड भी कोई आइटम नहीं है।
नाउ सी का टोटल करते हैं 1 लाख प्लस 20,000 प्लस 6,000, ये टोटल आ रहा है अपने पास 1,26,000। इस 1,26,000 से माइनस कर देंगे ये दोनों आइटम और बैलेंस कितना बचेगा अपने पास 119600। तो ये कैपिटल हो गया कंप्लीट। नाउ अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, बैलेंस शीट और बनानी है। एक बैलेंस शीट और बना लेते हैं। तो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट क्वेश्चन में गिवन है सेम फॉर्मेट हमें फॉलो करना है, ठीक है। सेम फॉर्मेट, प्रीमिसेस, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, बैंक। प्रीमिसेस, मशीनरी, स्टॉक, डेटर। डेटर के अंदर क्या आएगा अपने पास, एक लाइन खाली छोड़ देना, यहाँ पे प्रोविजन लिखेंगे हम, या फिर लिख लो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। उसके बाद अपने पास आएगा बैंक, ठीक है। अब लायबिलिटी साइड के अपने पास सन्ड्री, क्रेडिटर, जनरल रिजर्व तो बढ़ चुका है, इसका कुछ नहीं करना, इसको तो हटा दो। क्रेडिटर्स और कैपिटल्स का बैलेंस, क्रेडिटर्स और कैपिटल्स का बैलेंस, पार्टनर्स, कैपिटल के अपने पास ए बी एंड सी। तो कैपिटल का बैलेंस तो मेरे को पता है, देखो ये रहा। कैपिटल में जो बैलेंस था 382,800, 203,600 एंड 119,600, इन कट कर लो टोटल। जो कैपिटल अकाउंट में बैलेंस आए ना, यही अपने पास बैलेंस शीट में यहाँ आ जाएगा। ये टोटल आ रहा है अपने पास 7,06,000, ठीक है। बैलेंस शीट में चलते, बैलेंस शीट में क्रेडिटर से 2 लाख के, और उस 2 लाख में से क्रेडिटर्स हमने कम कर दिए थे 15,000 के। तो कितने के क्रेडिटर्स बचे, 2 लाख माइनस 15,000, 1,85,000 क्रेडिटर्स बचे, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाओ प्रीमिसेस के ऊपर। तो प्रीमिसेस की वैल्यू थी 3 लाख, उसमें से 30,000 हमने माइनस किए थे या फिर प्लस किए थे। प्रीमिसेस थी 3 लाख, उसमें वैल्यू एप्रिसिएट बढ़ाई थी हमने 10% से, तो प्लस कर देंगे 30,000। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 3,30,000 प्रीमिसेस की। उसके बाद है मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 180। मशीनरी की वैल्यू पे क्या एडजस्टमेंट की थी, मशीनरी की वैल्यू हमने कम कर दी थी 9,000 से। सो 1,80,000 माइनस 9,000, कितना बैलेंस बचेगा अपने पास, 1,71,000। स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू कितनी है अपने पास, 1,20,000। स्टॉक की वैल्यू के ऊपर क्या एडजस्टमेंट थी अपने पास, स्टॉक की वैल्यू हमने बढ़ा दी थी 10,000 से। तो कितना हो जाएगा स्टॉक अपने पास, 1,30,000 का स्टॉक हो जाएगा। 120 प्लस 10, 1,20,000 का था ना स्टॉक, यहाँ पे 10,000 हमने बढ़ा दिया स्टॉक की वैल्यू, या फिर इवैल्यूएशन अकाउंट में देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मशीनरी की एडजस्टमेंट कर दी हमने, स्टॉक की कर दी, क्रेडिटर्स की कर दी। अच्छा डेटर्स, डेटर्स की वैल्यू कितनी है, 2,50,000। प्रोविजन क्रिएट किया 10,000 का, तो बैलेंस कितना आ जाएगा, 2,40,000। सो डेटर्स की भी एडजस्टमेंट होगी अपने पास, ये सारी एडजस्टमेंट होगी, मशीनरी की एडजस्टमेंट हमने कर दी। अब बचा बैंक का बैलेंस। तो बैंक के अंदर तो कोई चेंज ही नहीं है, तो सेम अमाउंट लिख लेंगे 20,000 की। अब ये सारा हो जाने के बाद आपको चेक करना क्या कोई अनरिकॉर्डेड आइटम तो नहीं है, अनरिकॉर्डेड एसेट हो या फिर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो टोटल कर लेंगे, लायबिलिटी साइड आएगा 185 प्लस 7,06,000, कितना बैलेंस हो जाएगा अपने पास, 8,91,000 बैलेंस शीट का टोटल। ऐसे ही एसेट साइड का टोटल करेंगे। तो ये भी सेम आ रहा है 8,91,000। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सोल्व करने। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको आगे सोल्व करने, जो 6 नंबर में क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह के, ठीक है। तो आज के लिए कर रहे हैं इतना ही, थैंक यू।